जिस तरह इसरो ने चांद पर अपना रोवर उतारा है, उसी तरह हर देश चाहता है कि वो भी चांद पर जाए, किसी दूसरे ग्रह पर जाए। रसिया ने भी चांद पर उतरने की कोशिश की, लेकिन उसका लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका और क्रैश कर गया। लेकिन अब चांद पर जाना सिर्फ दुनिया में नाम करने के मकसद से नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी मकसद है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चांद पर जाने की इतनी होड़ क्यों मची है? इसलिए कि आने वाले समय में वहाँ इंसान रह सके। वैज्ञानिकों के हिसाब से चांद पर इंसानों के लिए बहुत कुछ हो सकता है। चांद के साउथ पोल में पानी हो सकता है और पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ा जा सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर शक्तिशाली रॉकेट फ्यूल बनाया जा सकता है। चांद पर पानी एक नई जिंदगी दे सकता है। इसके अलावा चांद की वीरान और उजाड़ सतह पर कई कीमती धातुओं के मिलने की संभावना है। इन्हीं सब चीजों की खोज के लिए तमाम देशों के बीच चांद पर जाने की होड़ मची है। आखिर चांद पर जीवन की क्या संभावना है? नासा के अंतरिक्ष प्रोग्राम के चीफ हावर्ड हू ये दावा कर चुके हैं कि साल 2030 से पहले चांद पर इंसान लंबे वक्त तक रह सकता है। वैज्ञानिक हावर्ड हू के मुताबिक साल 2030 से पहले चांद पर इंसान एक्टिव हो सकते हैं। उसमें उनके रहने के लिए बस्ती होगी और उनके काम में मदद करने के लिए वहाँ रोवर्स होंगे। लेकिन धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर यह मुमकिन कैसे होगा? इसका कोई उत्तर फिलहाल नहीं मिला है। इस सवाल का जवाब भारत का चंद्रयान 3 खोजेगा। पूरी दुनिया की नजरें इस समय भारत के इस मिशन पर है। चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए बहुत खास है। इसका कारण है कि इस मिशन के जरिए भारत चांद पर तमाम पहलुओं से स्टडी करेगा। इसके अलावा पिछली बार चंद्रयान 2 मिशन आखिरी क्षण में फेल हो गया था। अब इस मिशन में अगर भारत को सफलता मिलती है तो वो पूरी दुनिया को ये संदेश दे पाएगा कि हमारे पास न केवल तकनीकी क्षमता है, बल्कि हमारे पास दक्षिणी ध्रुव पर जाकर सॉफ्ट लैंडिंग करने की भी क्षमता है। चांद का दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा क्षेत्र है जहां अब तक कोई लैंडिंग नहीं हुई है। पहले की सभी लैंडिंग भूमध्य रेखा और उसके आसपास हुई है। दक्षिणी ध्रुव पर उतरना बहुत मुश्किल है और इतने कम बजट में ऐसा करना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आखिर इंसानियत पृथ्वी छोड़ने के चक्कर में क्यों है? आखिर दूसरे ग्रहों चांद पर जाने की होड़ क्यों लगी है? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? इस प्रश्न से शायद आप अभी तक अनजान होंगे, लेकिन जीनियस लोग इसे छोड़कर किसी अन्य ग्रह पर जाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि इंसानों को इस पृथ्वी पर बचाने वाला कोई नहीं है। आपने सही सुना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अब क्या नई मुसीबत आ गई? तो यही मैं बताने वाला हूँ कि वो डर क्या है जिससे बड़े बड़े साइंटिस्ट खौफ खा रहे हैं। वैज्ञानिक पृथ्वी से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर किसी अन्य ग्रह पर इसलिए अपनी आशियाना बनाना चाहते हैं क्योंकि पृथ्वी जल्द ही सैकड़ों मुश्किलों में फंसने वाली है और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे मौत के करीब जा रहे हैं हम सब। और इन खतरों का कारण तकनीक को ही माना जा रहा है। जब कोरोना वायरस आया तो इंसानों ने घर से निकलना बंद कर दिया, लेकिन अब बर्फ बने पहाड़ जिसमें इतना पानी है कि पूरी दुनिया डूब जाए, वो धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं। यही नहीं, एट द सेम टाइम सूर्य की गर्मी के कारण इंसानों के घर तपने लगेगी और इस गर्मी में तबाही मचा देने वाला रोग फैल जाएंगे। ये इतनी तादाद में फैलेगा कि हॉस्पिटल कम पड़ जाएंगे और वक्त के साथ जमीन तपती जाएगी और यहाँ तक कि इंसानों को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और ये सब होगा बड़ी तादाद में, जिससे डेड बॉडी तुरंत सड़ना शुरू हो जाएगी और इन सब के कारण एक बवंडर जैसा तबाही उठेगा। लोगों को समझ नहीं आएगा कि वो किस मुसीबत का हल ढूंढे। ग्लेशियर पिघलने के कारण उधर समंदर अपने आसपास के शहरों को निगलना शुरू कर देगा और जितनी ज्यादा ये ग्लेशियर पिघलेंगे, इनके पिघलने की गति बढ़ती जाएगी और फिर समुद्र के जलस्तर बहुत बढ़ जाएंगे और पृथ्वी के काफी हिस्सों को डुबा देगा। और ये सब महज होगा 2060 के अंदर। और ये मैं नहीं, 200 साल पहले एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने कहा था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में ये बात सामने आया कि पृथ्वी की ओजोन परत पतली होती जा रही है और कुछ समय में पृथ्वी पर परावैंगनी किरणों की बारिश होने लगेगी, जिससे लोगों को कैंसर जैसी कई खतरनाक बीमारियां जकड़ लेंगे। इससे इंसानों का सफाया और तेज हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि इंसानों से ये सब संभाले नहीं संभलेगा। और यही सब कारण है कि वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर जाने की ओर अग्रसर हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, ये बात आपने कई बार सुनी होगी। कई तरह के कैलेंडर्स, कई लोगों ने इसे लेकर भविष्यवाणियां की है। कुछ ने तो कई साल पहले ही धरती के तबाह होने की घोषणा कर डाली थी, लेकिन ये सारी भविष्यवाणियां गलत साबित हो गई। लेकिन अब जिस शख्स की भविष्यवाणियां की चर्चा है
उस पर ज्यादातर लोगों को यकीन है। ये भविष्यवाणी की है मशहूर साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन ने बताया था कि वो कौन सा साल होगा जब धरती नष्ट हो जाएगी, इस पर एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। मशहूर साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने भविष्यवाणी की थी कि 2060 में दुनिया खत्म हो जाएगी। लोगों को डर है कि उनकी ये भविष्यवाणियां सत्य साबित हो सकती है। अभी तक वैसे तो कई लोगों ने इस बारे में भविष्यवाणियां की है। इनमें से ज्यादातर लोगों की भविष्यवाणियों को कोई सीरियस नहीं लेता है, लेकिन इन सबके बीच न्यूटन की भविष्यवाणी सबसे तगड़ी मानी जा रही है। आइजैक न्यूटन ने फिजिक्स और मैथ में कई डिस्कवरी की है। उन्होंने दुनिया के खत्म होने का साल 2060 बताया है। ये भविष्यवाणी आज नहीं, न्यूटन ने 1704 में ही की थी। उस समय लोगों को लगा था कि अभी तो 2060 में कई साल बाकी है, लेकिन 2023 में ये सिर्फ अब 37 साल की दूरी पर है। जब 2060 आएगा तब हम में से कई लोग जिंदा होंगे। शायद हम इस भविष्यवाणी को गलत साबित होते देखेंगे, या फिर अगर ये सच साबित हुआ तो इसका अंजाम हमें भी भुगतना होगा। अगर वैज्ञानिक पृथ्वी पर तबाही आने से पहले अपना आशियाना अंतरिक्ष के किसी और ग्रह पे बसा लेता है तो वेल डन, अगर नहीं तो इंसानियत खात्मा को कोई नहीं रोक सकेगा। करीब 50 साल पहले पहली बार चांद पर कदम रखने के बाद से मानव जाति ने चंद्रमा के बारे में काफी कुछ खोज लिया है, लेकिन अभी भी ऐसे तमाम रहस्य है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। ऐसा ही एक रहस्य है चांद के सतह के नीचे दबा एक भारी भरकम रहस्यमय द्रव्यमान, जिसके बारे में रिसर्चर्स भी अचरज से भरे हुए हैं। दरअसल चंद्रयान 3 मिशन भी वहीं पे गया है जहाँ पे ये रहस्य दबा हुआ है। साउथ पोल एटिकन बेसिन के नीचे की सतह के अंदर साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि एक काफी बड़ा द्रव्यमान या मास दबा हुआ है। इसका मास 4.8 क्विंटिलियन पाउंड है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे कि अमेरिका के हवाई द्वीप से 5 गुना ज्यादा मेटल या धातु लेकर चंद्रमा की सतह के नीचे दबा दिया जाए। नासा ने बताया है कि चांद के साउथ पोल पर बहुत से गहरे गड्ढे और पहाड़ हैं जिनकी छांव वाली सतह अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी से बच गई है। चांद का दक्षिणी ध्रुव करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा है। इसके अलावा ये 8 किलोमीटर गहरे गड्ढे के किनारे हैं। इस गहरे गड्ढे को सोलर प्रणाली का सबसे पुराना इम्पैक्ट क्रेटर कहा जाता है। इम्पैक्ट क्रेटर किसी ग्रह या उपग्रह में बड़े उल्का पिंड या ग्रहों की टक्कर से बनने वाले गड्ढे को कहते हैं। नासा के अनुसार सूर्य चंद्रमा के इस हिस्से में क्षितिज से हल्का ऊपर या नीचे रहता है, इसलिए दिन में यहाँ कुछ रोशनी आती है। तापमान 54 डिग्री तक रहता है। साइंटिस्ट और तमाम रिसर्च बताती है कि इंसान की चांद पर बिना स्पेस सूट के जिंदा रहने की काफी कम संभावना है। ज्यादा से ज्यादा इंसान चांद की सतह पर 30 सेकंड तक जिंदा रह सकता है। इस बीच भी उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चांद के पास अपना कोई वातावरण नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। हालांकि चांद का घनत्व काफी कम है, इसलिए बिना स्पेस सूट के जाने पर इंसान की मौत तुरंत नहीं होगी। चांद पर पूरा दिन धरती के 29 दिनों के बराबर होता है, जिसमें 14.5 दिन रात और 14.5 दिन रोशनी होती है। चांद पर दिन के समय का तापमान कोई भी इंसानी शरीर नहीं झेल सकता है, क्योंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 127 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, यानी इंसान तुरंत जलने लगेगा। चांद का रात का वक्त काफी ठंडा हो जाता है। ये तापमान -175 डिग्री तक गिर जाता है। इसलिए अगर आप रात के वक्त चांद पर जाते हैं तो तुरंत आपकी मौत नहीं होगी। आप इस ठंड को करीब 20 से 30 सेकंड तक झेल सकते हैं। चांद पर बिना स्पेस सूट के जाने पर उल्का पिंडों से भी आपकी तुरंत मौत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लगातार कई उल्का पिंड गिरते हैं, जिसके चलते चांद की सतह पर गड्ढे नजर आते हैं। यानी कुल मिलाकर बिना स्पेस सूट के अगर चांद पर जाते हैं तो आपकी अगले कुछ ही सेकंड में मौत हो जाएगी। यही वजह है कि करोड़ों रुपए खर्च करके ऐसे स्पेस सूट तैयार किए जाते हैं जो इंसान को चांद की सतह पर जिंदा रखने का काम करते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें चांद के बारे में।